कि हम इस सेंटर को एक आइडियल सेंटर बनाएं, ताकि सिर्फ शेरघाटी और गया जिला के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंदर अगर बात किया जाए तो शेरघाटी के इस सेंटर का चर्चा जरूर किया जाना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या किया जा रहा है, क्या इनोवेटिव आइडियाज़ है, बच्चे को कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा है, वहाँ के फैकल्टीज़ कैसे हैं, वहाँ के सेंटर कोऑर्डिनेटर कैसे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट और विधि और व्यवस्था कैसा है। तो अगर कहीं चर्चा हो KYP का तो शेरघाटी के इस सेंटर का चर्चा उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आर्थिक हल युवाओं को बल। सरकार के इस 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत KYP सेंटर पूरे बिहार में संचालित हो रहा है और शेरघाटी का ये सेंटर है और इसके कोऑर्डिनेटर शम्स तबरेज़ आलम साहब हमारे साथ हैं आज बातचीत करने के लिए। सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे सेंटर पर आए और मैं तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो प्यार और स्नेह यहाँ के स्टूडेंट्स ने हमें दिया है और ख़ास करके KYP सीखने के लिए आज उन्हीं की बदौलत जो है हमारा ये सेंटर पूरे गया जिला के अंदर दूसरा रैंकिंग स्थान प्राप्त कर चुका है। क्या वजह रही सर ये? एक तो पहले आपको मुबारकबाद दे दें और ये कि क्या वजह रही आखिर गया में ये 70 सेंटर है, 70 सेंटर्स हैं और उसमें आपका ये सेंटर जो है वो दूसरे स्थान पे रहा है, तो क्या कुछ अलग किया आपने? सर, बस मैंने कोई जादू नहीं किया है, बस सिंपल सी बात है, हमने क्वालिटी एजुकेशन दिया है और बेटर मैनेजमेंट दिया है और हमेशा अपने इनटेक को हमने फुल रखा है, नथिंग एल्स। ये आपका संबंध जैसा मैं जानता हूं कि रफ़ीगंज से है, तो रफ़ीगंज से ये शेरघाटी का जुड़ाव कैसे हुआ आपका? सर, असल में रफ़ीगंज में पिछले 22 सालों से हम वहाँ पे पढ़ाते आ रहे हैं। ARCC हमारा कोचिंग है और साथ में 2016 से कुशल युवा प्रोग्राम हम लोग अपने ARCC के साथ वहाँ पे संचालित कर रहे हैं। हमारी कंपनी है कॉमटेक ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, शशि सर जिसके डायरेक्टर हैं, तो उनका एक सेंटर यहाँ शेरघाटी में चलता था। तो जो सेंटर कोऑर्डिनेटर थे उसको सही तौर पर चलाने में वो असफल थे, तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप एक शेरघाटी एक बार जाएं और हमारे इस केंद्र को अच्छे तरीके से आप संचालन करें। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और 2019 में हम शेरघाटी पहली बार आते हैं। उस वक्त नॉट ए सिंगल पर्सन जो लोग मुझे जानते थे और ना मैं उन्हें जानता था। बैदा में आकर हमारा रहना हुआ और वहीं से मैंने कैरियर की शुरुआत की और फिर आज यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। क्या और चुनौती रही आपके लिए? अगर जाहिर है कुछ कठिनाई तो आई होगी शुरू के ज़माने में। बिल्कुल सर, चूँकि किसी भी आदमी को सरवाइव करने के लिए उसको रहने के लिए जगह होनी चाहिए और खाने के लिए कुछ सामान होना चाहिए। उन दिनों में मैं शेरघाटी में ये भी नहीं जानता था कि खाने के लिए कौन से अच्छे होटल हैं और हम किस जगह अपनी रात को बिता सकते हैं। तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं और आज के इस डेट में आप शेरघाटी की अगर बात करें तो शेरघाटी के कुछ लोग ऐसे भी मुझसे मिलने के लिए आते हैं, जब उनको कुछ मोहल्ले का नाम बताते हैं, गाँव का नाम बताते हैं, तो बोलते हैं कि आप रफ़ीगंज के होकर के भी इतने सारे मोहल्ले और गांव के नाम को आप जानते हैं। यहाँ पर जो बच्चे के कुशल युवा प्रोग्राम से जुड़कर जिन्होंने फ़ायदा उठाया, तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि ये है क्या? अगर हम थोड़े में बताना चाहें अपने व्यूवर्स को कि KYP है क्या, सरकार की ये योजना किस तरह से काम कर रही है, इस योजना का क्या लाभ मिल रहा है, तो क्या बताएंगे हमारे? सर, बहुत कम शब्दों में अगर आपको हम स्पष्ट तौर पे बता दें तो वो ये है कि KYP सिर्फ एक कोर्स नहीं है बल्कि जॉब रेडियंस कोर्स है। यानी हम उन बच्चों को जिनके पास मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन जब वो किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू का सामना करना होता है तो बच्चे वहाँ पे असफल हो जाते हैं। तो हम उन बच्चों को जिनके पास डिग्री पहले से ही मौजूद होता है, हम उनको जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्ट स्किल के माध्यम से, इंग्लिश स्पोकन के माध्यम से। और हमारे बच्चे इतने बोल्ड हो जाते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट में हर माह 2 से 3 इंटरव्यू जॉब फेयर लगाया जाता है। तो हम अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, यानी यहाँ पढ़ाकर उन्हें तैयार करते हैं और जब वो जॉब के लिए जाते हैं जॉब फेयर के अंदर, तो अलग अलग कंपनी के अंदर वो इंटरव्यू फेस करते हैं।
हैं। इससे क्या होता है कि उनका हेजिटेशन भी रिमूव हो जाता है और वो बच्चे जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं और सरकार यही चाहती है। अच्छा सर, इसमें क्या उम्र है या कि किस क्वालिफिकेशन क्या है इसमें एडमिशन के लिए? सर सबसे पहले तो ये बता दें कि इस कोर्स को सिर्फ बिहार के स्टूडेंट कर सकते हैं। उनका एज मिनिमम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल तक कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, वो बिहार का है, बिहार वासी है तो इस कोर्स को करेगा। मूल निवासी यहाँ का होना चाहिए। इसी के लिए सरकार जो है DRCC ऑफिस खोल के उन्होंने रखा है ताकि उनको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा सके कि ये बंदा बिहार का है कि नहीं, जिसके लिए आधार कार्ड, आवासीय, बैंक अकाउंट, मैट्रिक का मार्कशीट और 2 फोटो लगता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनको सबमिट करना होता है। मैट्रिक से पहले वालों के लिए कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है? नहीं, मैट्रिक से पहले के लिए जो बच्चे 8, 9, 10th में पढ़ रहे हैं तो वो इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकते, लाभ नहीं उठा सकते। अगर वो चाहते हैं कि इस योजना का लाभ उठाएं तो मैट्रिक पास होना होगा और मैट्रिक का मार्कशीट वहाँ पर मैंडेटरी है। या CBSE वालों की? बिहार बोर्ड और CBSE दोनों, बोथ कैन अपीयर। अच्छा, CBSE भी? CBSE भी। अच्छा, वो किसी भी बोर्ड से किया? किसी भी बोर्ड से हो। अच्छा, तो सर इसमें बच्चे जब आएंगे, सीखने आएंगे जी, तो किस तरह से, वो कितने दिन का कोर्स होगा और क्या टाइम उनका होगा, तो कैसे वो यहाँ पर कितने वक्त के लिए वो आएंगे? सर बिहार सरकार के द्वारा ये 3 माह का कोर्स बनाया गया है। इस 3 माह के कोर्स के अंदर बच्चे को जो है प्रतिदिन यहाँ पे 4 घंटा पढ़ना होता है। प्रत्येक सेशन 2 घंटे का होता है। तो चूँकि उसको 2 सेशन कंप्लीट करना है तो यानी कि 4 आवर्स उसको यहाँ पे समय लगाना है। सरकार ने 120 दिन का कोर्स इस प्रकार डिज़ाइन किया है कि 120 सेशन को कंप्लीट करने के लिए 60 दिन बच्चे को पढ़ना होता है और 3 माह में चूँकि 90 दिन होते हैं तो 60 दिन में जो बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो गया तो बाकी के 30 दिन बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, या बीच में अगर कोई हॉलीडे आ गया तो वो हॉलीडे सेलिब्रेट कर सकता है, या उसका कोई पर्सनल वर्क है तो वो भी कर सकता है। इस तरीके से एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें न कितने देर का टाइम ड्यूरेशन क्या है, स्पोकन के लिए या कंप्यूटर के लिए या वो बाकी? प्रतिदिन उसको कंप्यूटर 2 घंटा पढ़ना होता है और दूसरा सब्जेक्ट या तो इंग्लिश होगा या सॉफ्ट स्किल होगा। तो 60 दिन में बच्चे को 60 दिन तक कंटिन्यू कंप्यूटर सीखना है और 40 दिन जो है वो इंग्लिश के लिए है और 20 दिन जो है सॉफ्ट स्किल के लिए। अच्छा, इसके लिए कुछ देना भी है, पेमेंट भी करना है, या फिर ये सरकार की तरफ से फ्री योजना है? असल में ये सरकार के द्वारा निःशुल्क योजना चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताया, तो उसी तरीके से जो है इसमें 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी लगता है। वो इसलिए लगता है ताकि बीच में बच्चा पढ़ाई छोड़ करके जाए नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 1-2 महीना कोर्स करने के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, तो कहीं के नहीं रहते हैं। तो उनको बांध कर रखने के लिए या फिर इस कोर्स के महत्व को समझाने के लिए, या चूँकि उसने पैसा जमा कर रखा है तो उसको बांध कर कहीं ना कहीं मानसिकता होती है पैसे के प्रति, तो वो 3 माह का कोर्स कंप्लीट करने के बाद 4थे महीने में बच्चे का एग्जामिनेशन होता है और 5वें, 6ठे या 7वें महीने तक सरकार जो है उस पैसे को बच्चे के अकाउंट में वापस कर देती है। अच्छा, फिर सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, फिर क्या होता है आखिरी में, उनको क्या और चीज़ें देते हैं आप, या फ्यूचर के लिए क्या फ़ायदा? जो बच्चे 3 माह का कोर्स करते हैं तो इस कोर्स में बच्चे को कोई भी ट्यूशन फी देना नहीं होता है, चूँकि निःशुल्क कोर्स है। दूसरी बात ये है कि बच्चे को सरकार की तरफ से 2 किताब दी जाती है और एग्जामिनेशन के बाद बच्चे को सर्टिफिकेट भी दी जाती है जो बिहार सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। और उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, या और फ़ायदे क्या हैं, कमर्शियली कितना डेवलप हो, आत्मनिर्भर कितना बन पाते हैं? सर प्रति माह आप अंदाज़ा लगाएं कि गया एक बहुत बड़ा ज़िला है और गया के अंदर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर हर माह 2 से 3 बार जॉब फेयर लगाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो पूरे ज़िला से बच्चे वहाँ जाते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न कंपनियाँ आती हैं जिसमें 8 क्लास से लेकर के ग्रेजुएट तक, ठीक है। इसके बाद जो टेक्निकल जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, तो हर प्रकार के बच्चों के लिए जॉब का वहाँ पे अवसर होता है। तो हम लोग यहाँ बच्चों को इस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं ताकि वहाँ वो जा करके अपनी क्षमता को देखें, अपनी कुशलता को देखें कि हम किस जॉब के लायक हैं या नहीं हैं। अगर 2, 3, 4 बार, 6 बार अगर वो इंटरव्यू देते हैं तो बच्चे अपनी क्षमता को भी पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्या इस तरह का कोई टेस्ट आप
लेते हैं या कोई एग्ज़ाम लेते हैं, जिससे ये कोई पैमाना है आपके पास जो जिससे पता चले कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना जाना, कितना समझा और समझा भी कि नहीं समझा, ये सारी चीज़ों को क्या मापने का कोई पैमाना है या कोई एग्ज़ामिनेशन है आपके यहाँ? जी बिल्कुल सर, हम लोग जो है यहाँ पर हर महीना जो है अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे कंप्यूटर के लिए, इंग्लिश के लिए और सॉफ्ट स्किल के लिए बच्चों के लिए कुछ रेडीमेड क्वेश्चन बना करके रखते हैं। तो उनका रिटन टेस्ट भी लिया जाता है, उनका ओरल टेस्ट भी लिया जाता है। कितने दिनों पर? हर माह यानी बच्चे को 3 माह कोर्स करना होता है, तो हम लोग हर माह उनका टेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो हम लोग उनको इनकरेज करते हैं। इनकरेज के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट भी करते हैं और हमारी कंपनी की तरफ से भी गिफ्ट किया जाता है। किसी ने सीखा और उसके बाद वो कंप्लीट नहीं हो पाया या भूल गया, अब वो फिर से चाहता है कि हम फिर नए सिरे से इसमें एडमिशन लें, उनके लिए क्या उपाय रहेगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने KYP कोर्स करके और बीच रास्ते में छोड़ दिया, तो सब भूल गए या समझ नहीं पाए, पहली बार के एडमिशन के वक्त उनको इसकी अहमियत नहीं समझ में आई और जब उनका वक्त निकल गया तो उनको लगा कि शायद मैं फिर से अगर पढ़ता तो अब मैं अच्छी तरह कर पाऊंगा, तो उसके लिए क्या रास्ते बन जाते हैं? 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं सर। ये 3 महीने का कोर्स है। चौथे महीने बच्चे को एग्ज़ाम देना होता है। अगर किसी बच्चे का सेशन इनकम्प्लीट रहा तो सरकार उसको फर्स्ट अटेम्प्ट कहती है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट चौथे महीने में वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाया तो उसको सेकंड अटेम्प्ट भी दिया जाता है, यानी 1 महीना वो और पढ़ाई करे, यानी 5वें महीने तक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। और अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी बच्चा किसी वजह से अपीयर नहीं हुआ तो छठे महीना थर्ड अटेम्प्ट कहलाता है। बच्चा छठे माह तक, यानी 3 महीना पढ़ने के लिए और 3 महीना और उसको दिया जाता है ताकि 6 माह तक बच्चा KYP का कोर्स कर ले। तो उसको एक तो फैक्ट ये हो गया कि 6 माह तक यानी 3 अटेम्प्ट दिया जाता है। अगर उसमें भी कोई बच्चा अपीयर नहीं हुआ, एलिजिबल नहीं हुआ, तो बच्चा को फेल माना जाता है। जो बच्चे फेल हो गए और फेल होने के बाद वो कंसिडर करते हैं कि आई शुड ज्वाइन KYP अगेन, तो उसके लिए क्या करना होता है कि वो री एडमिशन करेगा। दे हैव टू पे 1000 रुपीज़ अगेन, और DRCC का कोई भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। उसी पावती रसीद पर उसका री एडमिशन किसी भी सेंटर पर हो सकता है। चलिए सर, आखिरी सवाल कि आपका जो ये जुड़ाव है, तो लोग प्रोफेशनली कहीं जुड़ते हैं किसी काम से, कहीं टीचर होते हैं स्कूलों में, कोचिंग्स में, और आपका ये जो जुड़ाव है कितना प्रोफेशनल है और कितना पैशन है? ये दोनों पी से शुरू होता है, प्रोफेशनल भी और पैशन भी। और एक सिक्का के 2 पहलू, हेड और टेल है। अगर किसी चीज़ को भी निकाल दिया जाए तो जो है वो करेंसी इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आई थिंक के पैशन होने की भी ज़रूरत है और प्रोफेशनल होने की भी ज़रूरत है। और हमारे अंदर या हमारी प्रयास ये होती है कि हम प्रोफेशनल जो लाइफ है हमारा, पूरे पैशन और डेडिकेशन के साथ हम अपने सर्विस को जनता तक, छात्रों तक प्रोवाइड करते रहें। दूसरा स्थान आपने लाया है, क्या पहले स्थान की कोशिश रहेगी ज़िला में आपका? बिल्कुल, इस बार हमारी पूरी तैयारी है कि 2023 और 24 के अंदर जो है जो भी कमियां पिछले साल रह गई हम उसे पूरा करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हम इस सेंटर को एक आइडियल सेंटर बनाएं, ताकि सिर्फ शेरघाटी और गया जिला के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंदर अगर बात किया जाए तो शेरघाटी के इस सेंटर का चर्चा जरूर किया जाना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या किया जा रहा है, क्या इनोवेटिव आइडियाज़ है, बच्चे को कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा है, वहाँ के फैकल्टीज़ कैसे हैं, वहाँ के सेंटर कोऑर्डिनेटर कैसे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट और विधि और व्यवस्था कैसा है। तो अगर कहीं चर्चा हो KYP का तो शेरघाटी के इस सेंटर का चर्चा उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। बिहार में चर्चा हो? बिल्कुल, बिहार में चर्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। ये थे शेरघाटी KYP सेंटर के कोऑर्डिनेटर शम्स तबरेज़ आलम साहब, जो KYP को लेकर बहुत सारे सवालों का इन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं वो इन्होंने बताया। और मुझे लगता है कि शायद इस इंटरव्यू के बाद जो बहुत सारी चीज़ें भ्रांतियां हैं या बहुत सारी चीज़ों से लोग अनभिज्ञ हैं उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और निश्चित रूप से जो ये 7 निश्चय योजना का जो ये लाभ है KYP सेंटर से, जो मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार के बच्चों को जो ये लाभ देने की योजना है, इससे वो फ़ायदा उठा पाएंगे। और इससे कहीं ना कहीं जो युवा हैं हमारे, वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ेंगे। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।